ले फिर आ गए सब राज्य घुसे। आप सभी दोस्तों का मैं रमेश कुमार आप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 YouTube चैनल पर। तो आज मैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विषय भूगोल है और कक्षा 12 का पेपर है जो प्रतापगढ़ का है, मेरे किसी दोस्त ने मुझे भेजा था तो इसलिए मैंने इस पर जो वीडियो है बना दिया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, मैंने सभी क्वेश्चन देखे हैं और इसको अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक RK स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा है, इसके विद्वान कौन थे? तो उसका हमें बताना है कि इसका होगा रेडजेल। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो जनसंख्या घनत्व से जो आशय है वो हमें बताना है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, प्रवास किसे कहते हैं? तो प्रवास व्यक्तियों के समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया प्रवास कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये पांचवें क्वेश्चन का आपको आंसर है जो कमेंट में बताना है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। एक तो छोटा क्वेश्चन हो गया और दूसरा है एक तो पांचवा क्वेश्चन हो गया कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, और जो छठा क्वेश्चन है कि कार्यशील आयु वर्ग को प्रदर्शित करने वाला कौन सा आयु वर्ग है, ये भी आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि फजेंडा किसे कहते हैं? तो जो कॉफ़ी के जो बगान होते हैं उनको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आठवां क्वेश्चन की आर्थिक क्रिया से आशय है। तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में है नौवां क्वेश्चन कि भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आए हैं? तो बांग्लादेश से आए हैं जो कि 51.2% है। उसके बाद में है 10वां क्वेश्चन कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक से क्या आशय है? तो ये मैंने करवाया था। प्रतिकर्ष और अपकर्ष, जो अपकर्ष होता है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, ये मैंने आज से आपको याद करने के लिए कहा था। और प्रतिकर्ष जो होता है ये है जो मतलब कोई स्थान चुनवाने का कार्य करे। ठीक है। जैसे बाढ़, सूखा, कोई भी मान लीजिए जो क्या होता है वो स्थान आपको चुनवाने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन की बस्ती किसे कहा जाता है? तो इसका है विभिन्न आकार व प्रकार के घरों का संकुलन बस्ती कहलाता है। ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर करवाया था, तो देख लीजिए आ भी गया है। तो उसके बाद में है 12वां क्वेश्चन है कि किन्हीं दो खरीफ फसलों के नाम लिखिए। तो इसका हो गया बाजरा, ग्वार, नरमा, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद में है 13वां क्वेश्चन है इसके अंदर कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये है 2002 में घोषित की गई थी। उसके बाद में है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थानों के नाम बताइए। तो एक तो इसका हो गया मेघालय के राज्य मासिनराम और चेरापूंजी। ठीक है। उसके बाद में आपसे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको भाग 2 में पहले पार्ट के अंदर मिल जाएगा, आप उसको कर लेना। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ये आपको जो प्रवास वाला चैप्टर है ना इसके अंदर मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। और उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन कि भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका है पहला तो हो गया गुंचित, अर्धगुंचित व परिक्षिप्त बस्ती। ठीक है। और एक पल्लीकृत नाम बस्ती होती है। तो ये 4 प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद में है 18वां क्वेश्चन कि जल संभर से आप क्या समझते हैं?
ये आपको भाग 2 के अंदर जो चैप्टर है छठा अन्य महत्वपूर्ण के लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आप उसे पढ़ लेना और देख लेना आपने सही किया है या गलत किया है, किस तरीके से आपने उसके पेपर में आप लिख कर आए हैं। और जो जिसका पेपर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये जिसका भूगोल का, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना। आप कम से कम 2-3 राज्यों के पेपर तैयार कर लेना, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो क्वेश्चन है वो सेम ही आ रहे हैं, दोनों जो अलग अलग ज़िले के अंदर पेपर जो हो रहे हैं। उसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन है कि प्रतिभूमि किसे कहते हैं, भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है। तो इसके अंदर यही है कि प्रतिभूमि उसे कहते हैं मतलब निरंतर कृषि होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसका जो उर्वरक क्षमता होती है वो घट जाती है, और उस उर्वरक क्षमता को पूरा करने के लिए उसको कृषि रहित छोड़ दिया जाता है, वही होती है प्रतिभूमि। उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन है कि जनानकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। अथवा पूछा गया कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रावस्थाओं को लिखते हुए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं स्पष्ट कीजिए। अथवा पूछा गया है कि दिए गए विश्व मानचित्र में निम्न स्थान दर्शाइए। जापान, न्यूयॉर्क और लंदन, भूमध्य सागर, ब्राज़ील, ये जो है ना भूमध्य सागर, ये 2 पेपरों में आया हुआ है। उसके बाद दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न स्थान दर्शाइए। अमृतसर, वाराणसी, चेन्नई, दिल्ली और कोच्चि, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर है, इसको कर लीजिएगा। 2-3 राज्यों के कर लेना, 2-3 जिलों के कर लेना आप। बहुत ही अच्छे पेपर आ रहे हैं और बिल्कुल सेम सही आ रहे हैं, ऐसे नहीं है भी कोई क्वेश्चन इसके दोनों में अंदर सेम ना हो, दोनों में सेम सही है। और आप सभी को पता है कि हमने जो है ना कक्षा 12 का ग्रुप बना रखा है, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो लिंक होता है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप उससे कर लेना। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था जो कि बागड़ी बोला था कि उसने लिखा था कसर थारे दीनों क्या अंगो है। तो देखो भाई टावरों, दीनों तो पहला तो डोलिया लो, और बिंग बाद में भैंस भी आ गई, अब घोड़ा दूध है, लेकिन लिजानो है तो बता दियो कमेंट में, ठीक है। ए ईशा कमेंट ना करे करो टावरों दीनों क्या अंगो है फलाणो और दीकड़ो रे ना करे करो। तो विद्यार्थियों थे ही मैंने सपोर्ट करता रहियो, और मैं तार का तरफ वधिया वधिया वीडियो और लियाता रहूँगा। जिका तारा पेपर है वो है वे जिका भी अदर जिला के अंदर पेपर होगा तो अपलोड करता रहूँगा। थे तारो प्यार ही देता रहियो, और वीडियो ने शेयर जरूर मारनो है, ठीक है। चाहे की करियो सब्सक्राइब बटन से लड़ाई करियो, चाहे झगड़ो करियो, की करियो, ठीक है। बस इतनी बात है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिको बेल आइकन वाली भी प्यार की थपकी लगा दियो, जिका बताने के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज खातर बस इतना ही, जल्दी लौटांगा एक नई वीडियो से आगे। धन्यवाद।